हेलो दोस्तों, जीके जीएस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 पर इस क्लास का मौन फोकस रहेगा। लूसेंट और अरिहंत के इस सामान्य निचोड़ में आज आपको हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखिएगा हमारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर किसी के लिए आप देख रहे हैं तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन लाइनर है लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान दिल्ली तक आपकी फैली हुई है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। धरती में कहा गया कि लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो 71% पानी है। बाकी जो 29% आपका है ये आपका स्थलीय सीमा पाई जाती है, यानी बल्कि 71% आपको जो है पानी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहा गया भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो है त्रिपुरा राज्य सीमा साझा करता है। जो त्रिपुरा तीन तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा है। कितने तरफ से? तीन तरफ से त्रिपुरा आपके बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। और वर्तमान में शेख हसीना जो है आपके बांग्लादेश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। कोसी ये आपकी नेपाल के आती है, नेपाल से होते हुए बिहार से प्रवेश करती है। ठीक, उसके बाद कहा गया कि गैस सिलेंडरों में गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है। किसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, जो गंधहीन पदार्थ होता है उसे एथाइल मार्केप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथाइल मार्केप्टेन कहा जाता है। जो गैस सिलेंडरों में आपको बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है, जब आपकी गैस लीकेज होती है वो आपको एथाइल में मार्केप्टेन के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक जो है आपकी कौन सी गैस का प्रतिशत ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन का आपका प्रतिशत सबसे ज़्यादा वायुमंडल में है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का मंदिर जो है किस प्रदेश में स्थित है। तो आपका उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किस देश से अलग होकर? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में आपका बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर को WW अर्थ का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब WW का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1024 बाइट्स होते हैं। 1 किलो KB में आपके 1024 बाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बात करें तो आपका जो है इसके अयोयू हुयूम ने 1857 में अयोयू हुयूम ने इसकी आपकी नींव रखी थी। उसके बाद ये आपका कार्यरत चलता रहा धीरे धीरे। हमारे इसी ने जो है भारत देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें जो आपके कई अधिवेशन हुए, इसमें आपको त्रिपुरी संकट आपने सुना होगा। त्रिपुरी संकट ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरी संकट ये इसकी जो अध्यक्षता जो की थी, जो आपका त्रिपुरी संकट हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस में इसमें थोड़ा मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने अलग अपनी एक संस्था चलाई थी। इसी से आपका त्रिपुरी संकट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन था, उसकी भी अध्यक्षता हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है आपका
आपका केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त आपका असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने, ये भी आपको याद रखना है। जी हाँ, बटुकेश्वर दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी? तो 1940 में आपके सबसे पहले भारत विभाजन की मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है आपकी किसकी है? एनी बेसेंट की है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पत्रिका है जिसका नाम है हरिजन। हरिजन पत्रिका जो है, हरिजन, ये हरिजन पत्रिका किसकी है? तो हरिजन पत्रिका ये आपकी गांधी जी की है। किसकी? गांधी जी की आपकी ये हरिजन पत्रिका है, गांधी जी की आपको पत्रिका याद रखनी है, हरिजन पत्रिका। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया है। एक सिर्फ एकमात्र अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल मिला है, उनका नाम है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आपका विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागरों के प्रयास से ये आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहला, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार हुआ था, इसमें इन्होंने भारत में क्या किया गया? क्राउन की घोषणा की थी कि इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार हुआ था, इसमें इन्होंने क्राउन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि जो किस राज्य के शासन की थी? मतलब सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। जी हाँ, हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि हम सहायक संधि से स्वीकृत है। अगला है, भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति। एक आपकी आती है शेम्पेन जनजाति। सोमपोन जनजाति जी आपकी कहाँ की है? आपके निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपोन जाति देखने को मिलेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती? क्या है? शौक के रूप में दीपावली को मनाती? तो थारू जनजाति। और थारू जनजाति का निवास स्थान का, यूपी में आपको थारू जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलेगा। जी यूपी के लिए ये थारू जनजाति प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट जी थी। जी हाँ, एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट जी की राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिवेशन किए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सबसे ज़्यादा बदरुद्दीन तैयब जी ने किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? तो भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के जो आई थी, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप आपका जो हुआ भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। जी हाँ, उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलर एक्ट के विरोध में ये आपकी सभा का वैसाखी के दिन लगाई गई थी। रोलर एक्ट का उस वक्त रोलर एक्ट आया था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता। अगला कह रहा, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में आपका यह विभाजन किया गया। जी हाँ, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। अगला कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला कह रहा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष जो कौन थे? जीवी मावलंकर जी लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला, संविधान सभा के अस्थायी क्या कहेगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन चुने गए थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य। संविधान सभा की अगर हम थोड़ी बात करें तो 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 को पहले इसकी बैठक हुई। उसके बाद इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर आपके जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। ये आपकी जो थी ये 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उसके बाद संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। तो स्थायी अध्यक्ष आपको राजेंद्र प्रसाद जी याद रखना है। अगला कह रहा कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो है किससे मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य में आपके कुचिपुड़ी देखने को मुख्यतः मिलेगी आंध्र प्रदेश में। अगला कहता है मोहिनी अट्टम कहाँ की है? मोहिनी अट्टम आपके केरल की है। नृत्य आपको याद रखना है। नृत्य का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको चैनल से मिल जाएगा। सारे जितने भी नृत्य हैं आपको एक नज़र में कंप्लीट हो जाएंगे, विद ट्रिक के साथ आपको उसमें बताया गया, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। अगला कह रहा है भारतनाट्यम कहाँ का? भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। जी हाँ, भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से आपका भारतनाट्यम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ का राज्य शास्त्रीय नृत्य? तो केरल का। आपका कौन सा? कथकली आपका केरल का है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, 20 से शायद ऊपर ही क्वेश्चन हो गए होंगे, 25-30 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा बोर्ड की कमी है, मोबाइल से वीडियो बनाए तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती होगी, वरना क्वेश्चन आपके अच्छे थे, बिल्कुल आपके लेवल के थे, एसएससी जीडी लेवल के थे। आप ने अगर किसी ने 2018 के या इससे पहले के साथ 2018 में देख लीजिए, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको ऐसा ही हम तैयार करवाते रहेंगे अच्छे से अच्छे पीडीएफ। तो आज के लिए इतना की ही। अगर हमारे पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।